नमस्कार दर्शकों, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज 3 जून 2026 की सुबह धर्मा घाटी के तांतु गांव स्थित ब्लू शिप रिसोर्ट में बिताई गई 2 खूबसूरत रातों के बाद अब हम शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और रोमांचक हिमालय यात्रा का अगला चरण। गौरतलब है दोस्तों, लगभग 11,000 फीट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिताए गए पिछले 2 दिनों ने न केवल हमें इस अद्भुत हिमालय वातावरण से परिचित कराया, बल्कि हमारे शरीर को भी धीरे धीरे इस ऊंचाई के अनुकूल होने का पर्याप्त अवसर दिया। इसलिए अब हम आगे की कठिन और ऊंचे पर्वतीय इलाके की रोमांचक यात्रा के लिए स्वयं को पहले की अपेक्षा अधिक सहज और तैयार महसूस कर रहे हैं। शिव की इस पावन तपोभूमि में सुबह का नाश्ता करने के बाद अपनी गाड़ी में सवार होकर हम धर्मा घाटी से ड्राइव कर वापस निकल पड़े। धर्मा घाटी की शांत और सुरमय वादियों को पीछे छोड़ते हुए लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम फिर से तवा घाट पहुँचे। यह वही स्थान है जहां से हमने 2 दिन पहले धर्मा घाटी की ओर रुख किया था, लेकिन इस बार हमारे मन में एक नया उत्साह और रोमांच था, क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए हमने ऑनलाइन परमिट हेतु जो आवेदन किया था वह अब स्वीकृत हो चुका था। इसका मतलब था कि अब हम संवेदनशील भारत चीन सीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक आधिकारिक अनुमति प्राप्त कर चुके थे और अपनी अगली मंजिल तवा घाट से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे अगले पड़ाव गुंजी की ओर अब हम आगे बढ़ सकते थे। दोस्तों, गुंजी कुमाऊं हिमालय की उन महत्वपूर्ण और सामरिक सीमावर्ती क्षेत्र में से है जहां से हमारी आगे की यात्रा हमें हिमालय की 2 अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्थलों आदि कैलाश और ओम पर्वत की ओर ले जाने वाली है। उल्लेखनीय है दर्शकों, आज जिस मार्ग से हम आराम से अपनी गाड़ी द्वारा गुंजी आदि कैलाश और ओम पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ वर्ष पहले तक ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हाँ दर्शकों, मई 2020 से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क संपर्क पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था और तीर्थ यात्रियों को इस ऊंचे हिमालय क्षेत्र में लगभग 90 किलोमीटर तक कठिन ट्रैक करना पड़ता था। लेकिन 8 मई 2020 को धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक सड़क मार्ग के एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। अब तीर्थ यात्री इस दुर्गम मार्ग के बड़े हिस्से को वाहनों से तय कर सकते हैं। इसी सड़क संपर्क के विकास ने गुंजी आदि कैलाश ओम पर्वत और लिपुलेख दर्रे जैसे भारत के अत्यंत दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच को पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया। यानी जिस हिमालय धरती तक कभी पहुंचने के लिए लंबे और कई दिनों तक कठिन पैदल मार्गों पर चलना पड़ता था, आज हम उसी क्षेत्र की ओर सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, हमें शत सर झुकाकर नमन करना चाहिए उन सभी श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को जिन्होंने भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, साहस, धैर्य और समर्पण के साथ इस कठिन पैदल यात्रा को पूरा किया था। दर्शकों, तवा घाट से लगभग 60 किलोमीटर की इस दुर्गम और रोमांचक पहाड़ी यात्रा के दौरान रास्ते में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट पर हमारे परमिट और पहचान पत्र की जांच की औपचारिकताएं पूरी करते हुए हम आखिरकार लगभग 6 घंटे के बाद आज के अपने गंतव्य गुंजी पहुँचे। गुंजी पहुंचकर हमने शुभम नामक होमस्टे में चेक इन किया। शाम होते ही होमस्टे में ठहरे सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री इस बॉनफायर के चारों ओर एकत्रित हुए। हाँ दोस्तों, ठंडी पहाड़ी हवाओं के बीच जलती आग की गर्माहट और श्रद्धालुओं द्वारा गाए जा रहे भगवान शिव के भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और शिवमय बना दिया। शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। इस आध्यात्मिक अनुभूति, हिमालय की शांति और शिव भक्ति के साथ हमारी आज की अद्भुत यात्रा का चौथा दिन यहीं समाप्त होता है। शिव भूमि में हमारी यात्रा के 5वें दिन की सुबह हमारे लिए अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक थी। भोर सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान और स्मरण करते हुए हमने अपनी कार में सवार होकर आज की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आदि कैलाश के पवित्र दर्शन के लिए प्रस्थान किया। गौरतलब है दोस्तों, गुंजी से आदि कैलाश यानी जेलिंगकोंग तक सड़क मार्ग की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। हालांकि दूरी अधिक नहीं है, लेकिन लगभग 14,500 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला यह दुर्गम हिमालय मार्ग अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काफी समय लेता है। गुंजी से आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम नाभी गांव पहुंचे, जो गुंजी से कुछ ही दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के प्रमुख गांवों में से एक है। नाभी में भी तीर्थ यात्रियों के लिए स्थानीय होमस्टे और रहने खाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद हमारा मार्ग आगे बढ़ा कुटी गांव की ओर। गुंजी से कुटी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, कुटी इस क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गांव है और ये प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार मार्ग से जुड़ा रहा है। आज आदि कैलाश यात्रा के दौरान ये एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। यहाँ भी सीमित संख्या में स्थानीय होमस्टे और रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। कुटी से आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है और हिमालय का भूदृश्य अधिक ऊंचा, विशाल और अलौकिक दिखाई देने लगता है। हमारे सामने अब ऊंची पर्वत चोटियां, विशाल चट्टानी ढलान, बर्फीली धाराएं और दूर दूर तक फैले ऊंचे हिमालय, हरे भरे पहाड़ी मैदान दिखाई देने लगे। कुटी से जेलिंगकोंग की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। उल्लेखनीय है, जेलिंगकोंग लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से आदि कैलाश के दर्शन का प्रमुख क्षेत्र शुरू होता है। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम जेलिंगकोंग के करीब पहुंच रहे थे, हमारे मन में उत्सुकता और श्रद्धा दोनों बढ़ती जा रही थी और फिर सामने हिमालय की विराट चोटियों के बीच आदि कैलाश का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। गौरतलब है कि आदि कैलाश को छोटा कैलाश, बाबा कैलाश और शिव कैलाश जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, श्रद्धालुओं के लिए ये केवल एक हिमाच्छादित पर्वत नहीं, बल्कि भगवान शिव की पवित्र तपोभूमि और दिव्य साधना स्थली के रूप में अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि मानो हिमालय की ये दिव्य धरती स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो। चारों ओर फैली हिमछादित चोटियां, निर्मल आकाश, शांत वातावरण और प्रकृति का ये अलौकिक स्वरूप मन को भीतर तक आध्यात्मिक शांति और आनंद से भर देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हिमालय की हर चोटी शिव का नाम जप रही हो, हर शीतल हवा की लहर महादेव का संदेश लेकर आ रही हो और प्रकृति का कण कण भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित हो। दर्शकों, आइए आप सब भी कुछ क्षण रुककर यहाँ के इस अद्भुत, शांत एवं दिव्य वातावरण की अनुभूति हमारे साथ महसूस करें। इस पवित्र धरती पर अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और हृदय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनकी तपस्या, माता पार्वती की साधना तथा इस हिमालय क्षेत्र में अनगिनत ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक साधना से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करें। महादेव के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता अर्पित कर कुछ क्षण भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए अपने मन की प्रार्थना महादेव के पावन चरणों में समर्पित करें। आइए अब भगवान शिव के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने के बाद
सामने इस पैदल ट्रैक से पवित्र गौरी कुंड की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, त्रिशूल मंदिर से गौरी कुंड तक ये कठिन हिमालय ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का है, जो हमें करीब 15,400 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है। पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए हमें चारों ओर दिखाई देती हैं आदि कैलाश की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और बर्फ से ढकी चोटियां। लगभग 2.5 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम गौरी कुंड पहुँचे। सामने शांत जल राशि से भरा पवित्र गौरी कुंड और उसके पीछे विराट आदि कैलाश पर्वत को देखकर हमारी सारी थकान पल भर में समाप्त हो गई। इस दिव्य और अलौकिक वातावरण में हमारा मन श्रद्धा और भावनाओं से भर उठा। हाँ दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण गौरी कुंड को माता गौरी से जुड़ा अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ पल यहाँ ठहरकर माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण करने के बाद हम श्रद्धा भरे मन से उसी त्रिशूल मंदिर लौट आए, जहाँ से हमने अपनी यह कठिन पैदल यात्रा शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि अविस्मरणीय और भाव विभोर कर देने वाले इन आध्यात्मिक क्षणों को हमने अपने कैमरे में तो कैद कर लिया, लेकिन इन दिव्य अनुभूति की वास्तविक गहराई को वही श्रद्धालु समझ सकता है जो स्वयं यहाँ आकर शिव और पार्वती की इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर अपने हृदय में महादेव और माता पार्वती का स्मरण और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। दोस्तों, आदि कैलाश आकर सचमुच ऐसा लगता है कि जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, वहीं से ओम नमः शिवाय के साथ इस बोर्ड पर लिखित पंक्तियों की अनुभूति शुरू होती है। इन्हीं पंक्तियों को मन मस्तिष्क में सजोकर हम अपने शॉर्ट ट्रिप के इस आध्यात्मिक एपिसोड का समापन करते हैं और वादा करते हैं जल्द फिर मिलेंगे शिव की तपोभूमि में काला पानी माँ काली मंदिर और ओम पर्वत की पवित्र यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।